अस्सलाम वालेकुम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 के ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। एशिया कप का फाइनल हम ये ओडीआई मैच था 50 ओवर का। थोड़ी सी बारिश शुरू में हुई थी। इंपॉर्टेंट टॉस भी जीत लिया था श्रीलंका के कप्तान शनाका ने और वो फैसला वो करने में कामयाब हुए थे कि माहिरीन कह रहे थे कि अगर आप टॉस जीत जाएं तो पहले बैटिंग कर लें, क्योंकि हमने इस एशिया कप में देखा था कि टारगेट चेस करना खासा मुश्किल हो रहा था। आप अगर सिर्फ श्रीलंका की टीम थी जिसने हमारे खिलाफ टारगेट चेस किया था और हम फाइनल में नहीं जा सके थे, वरना श्रीलंका जो है वो इंडिया के खिलाफ टारगेट चेस नहीं कर सका था, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ चेस नहीं कर सका था, हम इंडिया के खिलाफ चेस नहीं कर सके थे। तो सारी कंडीशन श्रीलंका के लिए मुआफिक थी। टॉस भी वो जीत गए थे और जो मुश्किल कंडीशन में बैटिंग करनी है वो इंडिया ने करनी थी। लेकिन आज जो श्रीलंका के बैटर्स ने बैटिंग की, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो जाता है और जो आज उनके साथ हुआ 50 रन पे आउट हो गए। आज उन्होंने अपना सेकंड लोवेस्ट स्कोर किया ओडीआई क्रिकेट में। अपनी कंडीशन में अपने लोगों के सामने क्या मैच हुआ वो समझ में नहीं आया। हम कहते हैं कि ओडीआई मैच था, वो तो T20 भी नहीं लगा, वो तो T10 भी नहीं लगा, बल्कि एक नया फॉर्मेट लगा T5। समझ ही नहीं आ रहा था जिस तरीके से आज विकेटें गिरी थी। सिराज अनप्लेएबल बने हुए थे, बुमराह ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और उन्होंने बॉलिंग भी बहुत ही शानदार की, बड़ी जगह के ऊपर गेंद की थी जो हम मिस कर रहे थे कि हमारे टॉप क्लास बॉलर शायद जगह पे गेंद नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत ही जगह पे गेंद की थी और फतह हासिल की। एशिया कप आज ख़त्म हो गया। आठवीं मरतबा इंडिया जीत गया 10 विकेट के आज बड़े मार्जिन से उन्होंने फतह हासिल की। इंडिया का मोमेंटम अब बहुत बेहतर होगा, बहुत ही फ्लो में होगा। इस मोमेंटम का जो है वो मुकाबला मुश्किल है, क्योंकि जिस मोमेंटम के साथ हम एशिया कप में आए थे, हम फेवरेट थे, हमारे बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अच्छा है, टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, टीम जैल हुई हुई। हम कंपेयर कर रहे थे रोहित शर्मा से और विराट कोहली से, लेकिन वो एक जो इंडिया के खिलाफ मैच हुआ उसके बाद वो जो जलजला था, मैं बार बार कहता हूँ, और उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आज तक आ रहे हैं। कुछ ना कुछ खबरें मुसलसल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम से आ रही हैं। इंडिया जीत गया, मैं फिर कह रहा हूँ 10 विकेट से। वन साइडेड मैच हो गया, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है कि कोई टीम इतनी कोलैप्स कर जाए जो आज हो गया। इंडिया का मोरल बहुत अप हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल एक डाउन मोरल के साथ आए थे। वो सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, वो बाबर आजम की तारीफ कर रहे थे, वो पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर्स की तारीफ कर रहे थे और वो जीत के चले गए। उन्होंने पाकिस्तान को 228 रन से हराया, उन्होंने श्रीलंका को 10 विकेटों से हराया, 50 रन पे आउट करके दिखाया। उनका मोरल अब यहाँ है, वो इस मोरल के साथ अपने मुल्क में वर्ल्ड कप का आगाज करेंगे। पाकिस्तान टीम की जानिब से जो खबरें आ रही हैं, अल्लाह करे वो तमाम गलत हों। नसीम शाह की खबर आ रही है, हमारा मेन बॉलर है, कि क्या वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। उनका एक टेस्ट हो चुका है, एक रिपोर्ट दुबई भेजी थी उनकी, और दूसरी रिपोर्ट अभी जानी है जो उनके मेडिकल पैनल से थोड़ी सी बात हुई हमारी, लेकिन ज़राए बताते हैं कि नसीम शाह की शिरकत बहुत मुश्किल है। नसीम शाह नहीं होते हैं तो फिर कौन है? आपके एहसानुल्लाह ने बहुत परफॉर्म किया था मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से, लेकिन उनका कोहनी का ऑपरेशन हुआ है, बहुत कम बताता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। हसनैन मुकम्मल फिट नहीं है, हसन अली मैच फिटनेस हासिल करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ज़मान खान हमारे पास ऑप्शन है जो नसीम शाह का खला पुर कर सकते हैं। हारिस रऊफ़ नहीं खेल सके थे लास्ट मैच, अल्लाह करे कि वो मुकम्मल फिट हो, और हम तो दुआ ही करते कि नसीम शाह भी फिट हो। हमारी टीम के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, देखिए हम कोशिश करते हैं कि तनकीद बराए तनकीद ना हो, कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए और उसके साथ तनकीद होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारी टीम को वाकई सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वर्ल्ड कप 17 दिन के बाद है, हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम अपनी टीम को किस तरह उठा सकते हैं, हम अपनी टीम को किस तरीके से दोबारा कौन से ऐसे काम करें, कौन सी ऐसी चीज़ करें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ़ख्र से परफॉर्म नहीं हो रहा, शादाब से परफॉर्म नहीं हो रहा, किस तरीके से हम दोबारा से अपनी टीम का रिदम वापस लेके आएँ। और एक बाबर आजम कसूरवार नहीं है, बाबर ने बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं किया, ये बिल्कुल एक सच्चाई है जिसको बाबर को देखना चाहिए। इसी वजह से शायद अगर बड़े मैचों में आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद खिलाड़ी दरमियान में बोल सकते हैं, जब आप फ्रंट से लीड करना है तो बड़े मैचों में फ्रंट से परफॉर्म भी करना है, जो ना एशिया कप में दिखाई दिया ना वर्ल्ड कप में दिखाई दिया, 2 एशिया कप में दिखाई नहीं दिया। तो ये चीज़ जो है वो बाबर आजम को भी देखनी है। बाकी
अब खिलाड़ियों में कोई लड़ाई होनी नहीं चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से खबरें हैं, शाहीन शाह अफरीदी परसों जो है वो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो शाहीन शाह अफरीदी को, शाहिद खान अफरीदी को, अंशा अफरीदी को। मेरे सामने बहुत छोटी सी बड़ी हुई, अल्लाह ताला बहुत खुश और रखे फैमिली को और नसीब अच्छे करे अंशा के, शाहीन के और पाकिस्तान के, क्योंकि शाहीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस वक्त के जब नसीम शाह नहीं है। तो सब हम दुआ करेंगे शाहीन शाह के लिए। अंशा आएंगी तो वो एक उड़ के दिखाएंगे हमें वर्ल्ड कप के अंदर। हम बहुत तनकीद की है, बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है जब परफॉर्म नहीं हो रहा, 228 रन से टीम हारेगी, ब्लंडर्स करेगी, गलतियां करेगी, तो हर जानिब से तनकीद तो ज़रूर होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बहुत ही बेहतर अंदाज से सख्त फैसले ज़रूर लेने, लेकिन अपने खिलाड़ियों का मोरल गिरने नहीं देना। हम अपने कौन से फैसले करें जिनसे हमारे खिलाड़ियों का मोरल भी नहीं गिरे और टीम को मोटिवेट करने में मदद मिले। आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर फोकस करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा परसों से ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप शुरू हो रहा है और उसमें कई टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। वहाँ कनाडा की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है, जिनके कैप्टन जो कराची में ज़बरदस्त क्रिकेट खेले, बल्कि हमारे जो एक पैनलिस्ट हैं अनवारुल हक भाई, उनके डिपार्टमेंट MCB से भी क्रिकेट खेले। रफ़ीक शिराजी उनका क्लब हुआ करता था कराची के जाने पहचाने बर्क रफ्तार ओपनर, जो इस टूर्नामेंट में कनाडा का लीड करेंगे। तलाल इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। थैंक यू वेरी मच तलाल भाई। मुझे पता है कि आप ज़रूर स्टूडियो आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी मामलात ऐसे हैं कि आप नहीं आ सकते, लेकिन कल फ़ारूक भाई आए थे, आज आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़े डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी की, बड़े काम किए अपने कैरियर के अंदर, बड़ी क्रिकेट खेली, तगड़े बैट्समैन माने जाते थे, स्टाइलिश बैट्समैन अपने दौर के थे, टॉप क्लास बॉलर्स जो उस वक्त के होते थे उनको लड़ते थे वो एज ए ओपनर। ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड, 2 साइड मैच खेले हमारे पूरे। आपने एशिया कप में देखा होगा हमारे पैनलिस्ट अनवारुल हक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। आज हमें ज्वाइन किया है बड़े दिन के बाद। हमारे पैनलिस्ट आप इनको देखते रहते हैं, लेकिन मसरूफ़ थे कहीं और, जिसकी वजह से नहीं आ सके थे। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नॉक किया था इन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, और इनका नाम लिया जा रहा था कि ये पाकिस्तान खेल जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सके। आप क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे खुद को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं आतिफ मकबूल साहब, थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैटर थे, कमाल का रिकॉर्ड 350 रन फाइनल में अगेंस्ट नेशनल बैंक, जो इनके रन्स थे वो बहुत ही लाजवाब थे, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के फाइनल का। आज मैं वो स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा राशिद भाई का, कि राशिद भाई का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है और कौन कौन से बॉलर इनके सामने खेल रहे थे, ये भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। थैंक यू राशिद भाई, और थैंक यू वेरी मच डेल टेक्नोलॉजीज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। हमेशा से जो है वो अपने स्पॉन्सर्स को, ख़ास तौर पे मेट्रो वन न्यूज़ की ये रिवायत है कि हम जितनी माइलेज दे सकते हैं हमारी पूरी कोशिश होती है। डेल और हमारा साथ रहा बहुत ही अच्छा, थैंक यू वेरी मच मैनेजमेंट डेल की, उनके बिज़नेस यूनिट हेड मूलर एंड फिफ्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल अतर साहब जो उनके बिज़नेस यूनिट हेड हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे पैनलिस्ट भी होते हैं और बहुत ही माशाल्लाह ज़हीन इंसान है, जो गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान के IT के मुशीर हैं और अभी बलूचिस्तान में उन्होंने कोर्स का आगाज़ भी किया। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा जाऊँगा तलाल इकबाल भाई के पास, अपने मेहमान के पास हैं, तो अब इनको मैं मेज़बान कहूँ या मेहमान कहूँ। पैदा कराची में हुए, सारी क्रिकेट कराची से खेली, आज कनाडा को जो है वो लीड कर रहे हैं। तो तलाल भाई मैं आपको मेहमान कहूँ या मेज़बान कहूँ? आप जो भी कहेंगे लोग अच्छा ही समझेंगे। भाई आप जो है वो बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है वो हमारे अपने हैं और माशाल्लाह आप कनाडा को लीड कर रहे हैं। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है तलाल भाई, इसमें कोई शुबा नहीं। अभी अनवार भाई बता रहे थे बड़ी हिटें लगाया करते थे आप, बहुत ही बर्क रफ्तार बैटिंग किया करते थे, तो कनाडा की टीम की तैयारी कैसी है? जी कनाडा की टीम की तैयारी बहुत अच्छी है और हमारी टीम जो है वो 40, 45, 43, 42 ईयर्स एज के ऊपर मुश्तमिल है और इसमें हमारे पास कुछ ओवरसीज प्लेयर्स भी हैं जो कि
2 इंडिया से है, 1 श्रीलंका से है और 2 वेस्ट इंडीज से है। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी ये वर्ल्ड कप पे तो बात करता हूं, जरा थोड़ा सा आ जाए, 15-17 दिन के बाद भी एक वर्ल्ड कप हो रहे हैं। ग्लोबल कप से जरा वर्ल्ड कप की जानिब चलते हैं। ये जो पाकिस्तान टीम को इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में देख रहे हैं? तलाल भाई, आपने अच्छी खासी क्रिकेट खेली है, किस तरह मोटिवेट करें, क्या कुछ करें अब अपनी टीम के लिए? देखें, बात सारी है कि अच्छे टाइम पे तो सारे ही तारीफ करते हैं टीम की और उसको चढ़ाते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा पाकिस्तान टीम डाउन है, तो इनको बिल्कुल गिरने नहीं दिया जाना चाहिए। इनको मोटिवेट करना चाहिए और इनको बैकअप करना चाहिए पूरे नेशन को। ठीक है, मैचेस हार जीत चलती है, लेकिन बहुत सारी फतवाहत भी दिलाई है इसी टीम ने। और खास तौर पे मैं बाबर की यहाँ पे बात करूंगा। लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ही इज यंग, he is trying his best to cope up with all the boys, but इस तरह से नहीं करना चाहिए कि आप 17 दिन रह गए वर्ल्ड कप के लिए और इस तरह से अगर उसको डाउन करेंगे, टीम को डाउन करेंगे, तो वो पाकिस्तान टीम का ही नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात कही तलाल भाई। इस वक्त हम अपनी टीम पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, शायद हम और भी करते और भी बात करते, लेकिन 17 दिन के बाद वर्ल्ड कप है, ये बात सूट नहीं करती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये हमारी टीम खेली है ना, आज की तारीख में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की ओडीआई की नंबर 1 टीम है आज की तारीख में। तो खेला तो है ना हमारी टीम ने। ठीक है, इंडिया से हम बहुत बड़े मार्जिन से हार गए, एशिया कप में हम ज़रा आउट क्लास हो गए, ये सब खेल का हिस्सा है जो हम हो गए। लेकिन आज इंडिया नंबर 2 है आज भी रैंकिंग में और हम नंबर 1 टीम है। दोनों के 115 पॉइंट्स हैं। आज अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से नहीं हारता तो आज ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो जाता। तो आज की तारीख तक जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम नंबर 1 तो हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अनवर भाई, नंबर 1 तो हैं हम, और हमें हमारी टीम ने माजी में बड़ी ज़बरदस्त हमें फतवाहत दिलाई हैं। हो गया जो होना था एशिया कप में, आगे क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे तल्लाल ने कहा और जैसे मैं भी ये कहता हूँ बीइंग ए क्रिकेटर। देखें, बात यह कि जो हो गया ना पास्ट, दैट वाज हिस्ट्री नाउ। अब हमें फोकस करना चाहिए, जो वर्ल्ड कप है उसमें 17 दिन रह गए या 19 दिन रह गए, तो हमारे पास जो भी प्लेयर्स ऑफ पूल जो है ना, अब यही मैक्सिमम लोग हैं, हमको इन पे फेथ करना है। हाँ, 2-1 ज़रूर आपकी टीम में चेंजेस हो सकती हैं, ज़ाहिर सी बात है। इन्हीं प्लेयरों से हमने काम लेना है, यही वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वही वर्ल्ड क्लास बॉलर है। रही जहाँ तक इंजरीज़ की बात, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ और नसीम शाह, देखें ये हमारे प्रीमियर बॉलर हैं और इन पे ही हम ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सारी दुनिया ने देखा है कि हम लोग नो डाउट हम सबसे बहुत अच्छे हैं। मगर अनफॉर्चुनेट एशिया कप के अंदर ये लड़के हमारे अनफिट हो गए, जो कि सेटबैक इतना बड़ा हुआ कि हम वो टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए। आज आपने देखा, देखें क्रिकेट इतनी गेम ऑफ अनसर्टनिटी है ना। अभी आज श्रीलंका ने टॉस जीत के खुद बैटिंग कर ली और आप ये देखें रिजल्ट क्या है कि शायद मैं आई थिंक सर सब कह रहे थे जितने भी वहाँ पे लोग थे, वेरी सरप्राइजिंग, वो उस सरजमीन के रहने वाले, उस सरजमीन पे खेलने वाले, उन्होंने इतना बड़ा अनवर भाई, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है। याद है हम लोग 43 पे आउट हुए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और फिल सिमंस से आउट हुए थे। नहीं, ये बिल्कुल आप और मैं आप यकीन माने उस वक्त हम टूर पे गए हुए थे, हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी का जमाना था, तो कॉलेज हम गए हुए थे, तो हमने कहा वो एबटाबाद में ठंड बहुत थी, तो हमने कहा कि सुबह उठ के मैच देखेंगे। तो 4 बजे मैच शुरू हुआ था, 6 बजे खत्म हो गया था वो पाकिस्तान का। जब हम जाके बैठे आंखें मलते हुए तो पता चला मैच खत्म हो गया। बिल्कुल, आपको याद है, मुझे फिल सिमंस ने 6 आउट कर दिए थे। वो ज़ाहिर सी बात है वो ट्रैक कैसा था। देखें ना, आज की मिसाल आपके सामने है। कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी ये एक दिन पहले जो ना इतना अच्छा मैच जीते हैं और आज ये रिजल्ट ऐसा आएगा, तो ये दैट इज़ अनबिलीवेबल, बट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। ये क्रिकेट का एक हिस्सा होता है। लिहाजा मैं बीइंग ए पाकिस्तानी तमाम टीम को अपनी बैक करता हूं। 1-2 चेंजेस की जो जरूरत है, अभी चेंजेस पे आते हैं अनवर भाई, मैं चेंजेस पे आता हूं। जरा राशिद भाई को भी शो में शामिल कर लें। राशिद भाई, इंडिया हमसे थोड़ा सा पीछे था, वो खुद फील कर रहे थे बिफोर एशिया कप। अब वर्ल्ड कप में इंडिया का मोरल खासा बुलंद होगा। वो 228 रन से हमें हरा के आ रहे हैं, 10 विकेटों से श्रीलंका को हरा के आ रहे हैं, तो क्या करें अब? और इंडिया का मोरल कहाँ होगा वैसे? अभी इंडिया का मोरल बहुत हाई है। आज जो उन्होंने प्रचार किया है श्रीलंका का, तो मैं तो पहले ये शोएब से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पुरानी बॉल से आज मैच हुआ था? क्योंकि ये कह ना पुरानी बॉल ज्यादा स्विंग होती है। हाँ, थोड़ी सी आवाज राशिद भाई की बढ़ाइएगा जी। राशिद भाई क्या कह रहे थे आप?
मैं ये कह रहा था कि आज हमने जो आउट किया है इंडिया जी। ने श्रीलंका को, तो ये क्या मैं शोएब से पूछना चाह रहा हूँ, क्या हम पुरानी बॉल से आज खेल रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं आज आज शोएब भाई शो में नहीं है। शोएब भाई को आपका सवाल पहुंचा देंगे, आज शोएब भाई है नहीं। मगर ये देखें क्या जबरदस्त बॉलिंग इंडिया ने की है, ऑन द स्पॉट ऑफ स्टंप के बाहर सारे कैचेस उन्होंने ले, क्या फील्डिंग, तबाही फील्डिंग की और श्रीलंका को 50 में आउट किया। तो ये बहुत, इंडिया अभी टॉप पर है। मैं तो समझता हूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े चांसेस हैं वर्ल्ड कप में। हम लोग अभी थोड़ा जरा मोरल हमारा डाउन है, मगर इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ये हमें कॉन्फिडेंस दिलाए प्लेयर्स को। ये क्रिकेट में अप एंड डाउन तो होता है, हर मैच डिफरेंट होता है और हर दिन डिफरेंट और सिचुएशन के हिसाब से हमें लेकर चलना है। तो हमारे जो भी बेस्ट अवेलेबल टीम है उसमें ये 3-4 चेंजेस ये करें और अच्छी टीम अनाउंस करें और सरफराज को जरूर कंसिडर करें और अम्माद वसीम को, जो कि बहुत मैं अभी चेंजेस पे आता हूं। हम क्या चेंजेस करें, पहले जरा माइंडसेट बदलने के लिए क्या कुछ करें चेंजेस, जरा बात की बात है। क्या मोरल होगा इंडिया का और दोबारा से हमें रीग्रुप होना है, उसके लिए क्या करें? देखें, जिस तरह माशाल्लाह हमारी टीम एक नंबर 1 चल रही है और माशाल्लाह परफॉर्म करती चली आ रही है। ठीक है, एशिया कप में हार जीत तो होती है जिस तरह, लेकिन हम हारे हैं, ये इस हार को देखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो सामने जाहिर हो गई हैं। जिस तरह इंडिया ने आकर स्टार्ट लिया अपने क्रिकेट के मैचेस का और एशिया कप में ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने, उनके बॉलर्स ने आके लाइन पे बॉल की, जिस तरह उनका बैटिंग ऑर्डर, जिस तरह उनकी क्रिकेट जो मैंने पूरे एशिया कप में देखी है वो अलग ही नज़र आई है। जो बात सबको नज़र आ रही है कि वो जिस तरह उनका टीम का मोराल था कि वो आए जिस तरह, और एकदम पहला मैच हमारा जब हुआ उनसे तो उसमें बारिश की वजह से थोड़ा सा वो नीचे आया, फिर देन उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट लिया, मैच नहीं हो सका, देन फिर उन्होंने फिर हमारे अगेंस्ट 350 रन 357 रन कर दिए। जिस दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ था आतिफ भाई, उस दिन भी उन्होंने 267 किया था। जी वही एकदम, जब पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की थी, जब भी उन्होंने किया था। बिल्कुल, जिस तरह उनकी टीम ने, यानी कि आप ऊपर से 4 आउट हो चुके थे, विराट कोहली 66 पे जी, विराट कोहली, फिर उसके बाद रोहित शर्मा और फिर शुभमान गिल, अय्यर, ये 4 लोग ऊपर से आउट हो गए। देन फिर उनकी पार्टनरशिप लगी और जिस तरह उनकी यानी कि बैटिंग ऑर्डर ने संभाला दिया, नीचे से हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, उसने आगे टीम को संभाला दिया और एक अच्छा टारगेट सेट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश हो गई, बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट मैचेस में भी आप देखें तो मुझे इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी क्रिकेट उनकी देख के, जिस तरह खासतौर पर एक टीम जेल होकर खेली। प्लस आप बांग्लादेश वाले मैच में देखें कि वो उन्होंने बड़े प्लेयरों को अपने रेस्ट करवाया और आपने एक वो क्लिप देखा होगा, उसमें कोहली का आ रहा है कि वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी टुडे वाटर बॉय। तो ये एक लगी हुई थी पोस्ट, तो मैं बड़ा खुश हुआ देखे कि कोहली एंजॉय कर रहा था इस चीज़ को कि ये चीज़ होनी चाहिए। उन्होंने दिखाया कि टीम वर्क के यार, अगर मैं बड़े प्लेयर को हम लोग रेस्ट दे रहे हैं और किसी यंगस्टर को खिला रहे हैं तो उसमें उनका मुंह नहीं बन रहा था। नहीं, इसका मकसद ये कि वो एक टीम वर्क दिखाई दिया। तलाल भाई, ये जो टीम वर्क दिखाई दिया, कोहली चले पानी पिलाने गए तो सरफराज भी पिलाने गए थे, लेकिन जब वो बाहर बैठे थे तो मैंने देखा था एज ए कैप्टन भी, फिर बाद में उनको पानी पिलाने के लिए भी भेजा गया, पानी लेके भेजा गया। कैनेडियन कैप्टन इस वक्त अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल है, तो वो ट्राई करते हैं, उनको दोबारा लेकर आते हैं तलाल भाई को। अब ये जो इंडिया की टीम उस मैच में भी कि जिसमें हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, हमने 66 पर 4 आउट कर लिए थे, उसके बाद उनकी एक पार्टनरशिप लगी थी। हमारे फास्ट बॉलर्स उस मैच में क्या ज़्यादा जान लगा गए थे? कुछ आपने उनमें ज़्यादा एग्रेशन महसूस किया अनवर भाई? कुछ फ़र्क आपने देखा था? कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा जान लगा जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करने में टाइम लगता है। देखिए नसीम, आपने ये बहुत अच्छी बात की। असल में इसकी जो मेन जो वजह है ना, वो असल में वर्कलोड मैनेजमेंट का जो आपने जिक्र करते हैं वो होता रहता है। असल में हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, ये दुनिया जहान की जो लीग्स वगैरह खेल रहे हैं और यहाँ पर भी इतनी लीग्स होती हैं, तो उसका रिजल्ट ये आ गया ना, जो जिन बॉलर्स पे हम डिपेंड कर रहे थे, जिनको पूरी दुनिया ख्वाहिश थी, जिनसे आज वो जो है ना वो इंजरीज का शिकार हैं। तो एज़ पर इंडियंस आप देखें, उनके कोई भी बड़े प्लेयर किसी भी लीग में नहीं जाते हैं। तो हमारे यहाँ की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है या जो भी वो है XYZ जो करने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा अपना जो ना एक उनको एक पैरामीटर सेट करना चाहिए कि 2 बड़े टूर्नामेंट हमको खेलने थे दुनिया के, एक में से हम बाहर हो गए। अभी यू नेवर नो
हो सकता है कि हम कम बैक करें, हो सकता है बहुत अच्छा हम वर्ल्ड कप में मुकाबला कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारी टीम खुदा ना खास्ता किसी से कम है। मैं अभी भी कहता हूँ हाँ अल्लाह करे कि ये जो हमारे तेज ये बॉलर्स हैं, वेकअप कॉल हो सकती है ये वेकअप कॉल हो सकती है और इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट थोड़े से लगे। बिल्कुल 100%, क्योंकि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारे फास्ट बॉलर्स पे जो हम रिलाई कर रहे थे और जो सारी दुनिया में एक थ्रेट था, वो एकदम जो ना बैकफुट पे हम लोग चले गए, जिसका हमें लॉस हुआ। अभी हमारे पास टाइम है और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ अल्लाह करे कि ये फिट हो, क्योंकि देखें अब हमारे पास पीछे बैकअप में इस टाइप के कोई बॉलर नहीं है। अभी शाहनवाज दानी जहाज़ में जाना आना उन्होंने किया, ना वो खेल सके बेचारे, ना कुछ कर सके, लिहाजा एकदम अगर अब उनको खिलाते भी हैं, किसकी जगह खिलाते हैं यू नेवर नो। अब शाहनवाज धानी को कहाँ खिलाते हैं, ये बड़ा एक सवाल है कि अगर अल्लाह ना करे नसीम शाह की खबरें आ रही हैं, तो नसीम शाह का रिप्लेसमेंट क्या शाहनवाज धानी या जमान खान? क्योंकि बाकी तो मैंने बताया कि हमें पता ही नहीं है एहसानुल्लाह की इंजरी का लेवल क्या है, हसनैन की इंजरी का लेवल क्या है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि अब आप वैसे कुछ तस्करा नहीं होता, लेकिन कभी भी सर पे पड़ सकती है और लोग जानना चाहते हैं। तो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट जो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहा है और ठंडे कमरों में बैठा होता है, तो इतनी तो कम अज़ कम लोगों को रिपोर्ट से आगाह ज़रूर करें। लोग अपने क्रिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आप ज़रा राशिद भाई से जानेंगे कि कैसे रीग्रुप करें अपनी टीम को। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंस ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। लाइनें खुली हैं, नंबर बार बार आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आप जो आपके दिल में बात है, आप सजेशन देनी है आज अच्छी सी अपनी टीम को, आप अपनी टीम की बेहतरी के लिए। अब ख़त्म हो गया एशिया कप, भारत 8वीं मरतबा चैम्पियन बन गया। आप यहाँ ये कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन अब बड़ी कहानी शुरू होने वाली है 17 दिन के बाद। वो वर्ल्ड कप है और उस वर्ल्ड कप में हम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएंगे, उसको हम सब मिलके जो है वो अपनी टीम के फ्रेम ऑफ माइंड को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सजेशन देंगे कि अपनी टीम को हम कैसे जो है वो ट्रैक पर लाएं। और ज़रा इस वक्त भी आज की तारीख में, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम है और इंडिया नंबर 2 टीम है। जो इस वक्त जो चार्ट दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो माजी में जीती है हमारी टीम, जब ही नंबर 1 है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये कि मैं अगर लिस्ट देख रहा हूँ टॉप रन स्कोरर की, वहाँ शुभमान गिल मुझे 302 रन के साथ टॉप स्कोरर दिखाई दे रहे हैं। उनके बाद मैंडेस है, फिर समारा विक्रमा है। चलिए, ये दोनों को कंडीशन थी। बाबर ने भी इस टूर्नामेंट में 207 रन स्कोर किए, लेकिन 151 उनके नेपाल के खिलाफ थे, बाकी जगहों पे नहीं थे। तो बाबर को हमें पता है बाबर वर्ल्ड कप में हमारे आज़म साबित होंगे। हम इंशाल्लाह ये दुआ करेंगे। बड़े मैचेस का जो एक बाबर पे एक लगा हुआ है कि बड़े मैचेस में तो सारे बाबर इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के अंदर धोएंगे। लेकिन वो कैसे, ये मैं जानूंगा राशिद भाई से। राशिद भाई कैसे? नहीं, इंशाल्लाह बाबर जो है वो बहुत टॉप क्लास बैट्समैन है जी। और ये जी राशिद भाई आपको आवाज आ रही है? राशिद भाई को जरा ट्राई कीजिएगा। तलाल इकबाल भाई जरा आपसे जानना चाहूंगा मैं ये कि बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है, पाकिस्तान नंबर 1 टीम है, एशिया कप में हम 228 रन के बड़े मार्जिन से हारे। देन आज इंडिया ने श्रीलंका को भी 10 विकेटों से हरा दिया। तो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल दिखाई दी यहाँ पर। लेकिन ये जो बाबर आजम के हवाले से एक बात बन गई है कि बाबर आजम बड़े मैचेस में रन नहीं करते हैं। कोहली के 127 रन थे आज के फाइनल से पहले, उनमें 122 पाकिस्तान के खिलाफ थे। तो कैसे बाबर खुद को भी मोटिवेट करें और टीम के लड़कों के लिए मिसाल बने इस दौरान में? देखें, आप सही कह रहे हैं कि बाबर नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है उसके लिए कि जो एक स्टिग्मा उसके साथ लग गया है कि कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर या राइट आर्म स्पिनर के ऊपर, राइट आर्म लेग स्पिनर के ऊपर थोड़ा वीक है, तो उसको ये अपनी कमजोरी दूर करनी पड़ेगी। क्योंकि वो काफी सारे मैचेस में पिछले 4-5 मैच में वो इस तरह से आउट हो गए बहुत आसानी के साथ। तो ये चीज उनको जो है अपनी दूर करनी पड़ेगी। इसके लिए उनको हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नो डाउट ही इज वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और जाहिर है ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, सो ही शुड परफॉर्म इन एवरी मैच। ही हैज परफॉर्म इन एवरी मैच। लेकिन वर्ल्ड कप 17 दिन रह गए हैं। लेकिन मैं एक बात फिर यही कहूंगा कि हर
दिन जो है वो एक नया मैच होता है। पास जो कुछ हो गया उसको भूल जाए, नई तरीके से अपनी तैयारी करें। क्रिकेट जो है आई मीन गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज है, यू नो आई मीन यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट उनको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को और बेहतर करना पड़ेगा। तलाल भाई जैसे खबरें आई टीम मैच हारती है इस तरीके की आ जाती है, कोई ड्रेसिंग रूम में हल्का फुल्का हो जाता है। अब अगर वैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी टीम की यूनिटी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो उस यूनिटी को वापस लाने के लिए खिलाड़ी आपस में क्या करें? अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो मीडिया कोड भी कर रहा है, तो आप कोई खाने पे जाएं, कोई मिलें, कोई गेट टुगेदर करें, क्योंकि अब खुद को रिलैक्स करना है बिफोर वर्ल्ड कप। ऐसा क्या करें? क्योंकि आप कनाडा में रहते हैं, आपके वहां रहने की वजह से साइकी थोड़ी सी डिफरेंट होगी डेफिनेटली, तो जरा थोड़ा हमें बताएं ये किस तरह रीग्रुप हो। देखिए इसमें आई मीन इतना मुश्किल नहीं है। आई मीन हार जीत रहती है, एक दूसरे को सबसे पहली बात के ब्लेम नहीं करना चाहिए। इट्स अ टीम गेम, टीम ही जीतती है, टीम ही हारती है। किसी एक इंडिविजुअल को अगर आप ब्लेम करेंगे, दो को करेंगे, तो दैट इज नॉट राइट, ठीक है। और उसके अलावा इनको अपनी जो है अपना आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और ज्यादा करना चाहिए। आपस में बैठे, ज़ाहिर है इन लोगों ने इतना टाइम, पिछले 2-3 साल ये लोग साथ साथ खेल रहे हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मेन चीज यही है कि अपनी यूनिटी को कायम रखें। बहुत सारी रूमर्स भी होते हैं कि ये हो गया वो हो गया, आपस में जो है बातचीत करके इस चीज को खत्म करें। मेन चीज इसमें यही है कि आई मीन आप एक साथ जाएं, आए, खाने पीने पे जाएं और मिले, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, अपनी जो कमजोरियां आपस में डिस्कस करें, ठीक है। यही टीम ने हमें बहुत सारी फतवात दिलाई है, हार जीत ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो इसी तरीके से अपनी कमजोरियों को दूर करें। ये अनवार भाई आपसे बात करने कह रहे हैं तलाल भाई जी। तलाल क्या हाल है, कैसे हो, खैरियत से हो? कैप्टन कैसे आप, खैरियत से हैं? इधर जी हाँ, अभी मुझे इत्तेफाक से नसीम ने जब इंट्रो में बताया कि तलाल, तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि माशाल्लाह से तुम कनाडा की क्रिकेट टीम के कप्तान हो। सो नाइस, गुड लक। तुम तो पहले मैं खास सऊदी अरब चले गए, फिर उसके बाद कनाडा। मुझे याद है तुम 94 में सऊदी अरेबिया चला गया था, आपका टॉप 10 डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के बाद, जिसमें मैं आपके साथ ओपन करता था और नेशनल बैंक और यूबीएल के खिलाफ मैंने 120 और 124 रन की इनिंग भी खेली। साथ ही बैटिंग की मुझे याद अच्छी तरह, मतलब चलो वेरी गुड। मेंटोर आप थे उस सेंचुरी के, आप ये बता रहे हैं? मेंटोर तो मैं नहीं कह सकता, वो खुद बताएंगे। आप बड़े बड़े प्लेयर्स के मेंटोर हैं अनवर भाई, मैं तो ऐसे ही छेड़ रहा हूं। वो मुझे खुशी यहाँ के पता चला नहीं है ना, मैं क्या करूं, मुझे बताएं जी। मुझे खुशी इस बात की है कि कनाडा का माशाल्लाह कप्तान है। अच्छा, ये उस जमाने की जो क्रिकेट हुआ करती थी, जो बड़ा हार्ड हिटिंग बैट्समैन था, तो बस थोड़ा सा ये बड़ी टीमों के खिलाफ जब नया नया आया था, तो मैं इसको यही समझाता था कि देखो बात यही है, यही टाइम है अपने आप को मनवाने का। तो उसने फिर माशाल्लाह से लाइक क्लब क्रिकेट की तरह उसने बैटिंग की और इसको 2 सेंचुरीज। बिल्कुल सही बात है। हम उम्मीद करेंगे कि कनाडा भी जबरदस्त परफॉर्म करेगा। राशिद भाई, ये जो अभी मैं बात कर रहा था, जरा इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं ना कि ये कैसे रीग्रुप हो। आप अमेरिका में रहते हैं, मैंने कनाडा से भी राय ली है, वहाँ पे जो थोड़ी सी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इस वक्त हम लड़कों को हमने यकजा करना है, ये लड़के आपस में क्या करें, ये बेहतरीन दोस्त रहें, अल्लाह ना करे कि जो एक दो छोटी मोटी खबरें दिल में ना रहें। एक ज़बरदस्त मौका शहनशाह अफरीदी की शादी भी है कि जहाँ पर सब आएंगे और आप मिलें गले और एंजॉय करें सारे आके 2 दिन के बाद जी। ये तो नहीं है, ये तो छोटा मोटा इंसिडेंट तो होता रहता है, मगर ये इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए बीसीसी को कि 1 हफ्ते का कैंप लगाएं 3-4 दिन बाद, और इनको वहां सबको एक साथ जो उठे बैठे पूरे हफ्ते प्रैक्टिस करें और एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दिलाएं, और इनके आपस में पूरा दिन साथ रहें पूरे हफ्ते, और आपस में इनकी ताकि कॉम्बिनेशन और एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दिलाने में, तो उसी हिसाब से ये चल सकते हैं। पाकिस्तान की टीम अच्छी बैलेंस टीम है, मगर हमें 3-4 चेंजेस जो सरफराज अहमद और सऊद शकील अभी चेंजेस पे भी आ रहा हूँ। राशिद भाई, जरा मैं सिर्फ एक सवाल ये जरा आतिफ से भी राय ले लूँ, उसके बाद नेक्स्ट हम चेंजेस पे बात करेंगे कि क्या होनी चाहिए। यही मेरा सवाल है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये है यूनिटी, इनमें बड़ी ज़बरदस्त है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ हमारे अनफिट हो गए,
बाकी सारे हीरो हैं, शहंशाह अफरीदी हमारा बहुत बड़ा हीरो है सर, इस वक्त सारी दुनिया नाम लेती है। एक आध दिन हो जाता है क्या, थोड़ा ऑफ टारगेट हो जाता है आदमी। बाबर आजम से नहीं रन हुए, बाबर के पीछे बैक पे आज वो 2000 फास्टेस्ट कर रहे हैं, 3000 फास्टेस्ट कर रहे हैं, 4000 फास्टेस्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं तो नंबर 1 है ना। मैं इन्हीं सारी चीज़ों कह रहा हूँ, ये रीग्रुप अगर अल्लाह ना करे कोई छोटा मोटा है तो अच्छी तरह, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपके पास कोई सीरीज नहीं है, आपके पास कोई बड़ा कैंप नहीं है कि आप जाके वहाँ खुद को दोबारा से करें, लेकिन खुद मिलें, खुद एक दूसरे से बात करें, खुद खाने पे जाएं, कोई एंजॉय करें, एक दूसरे को घर पे बुलाएं। देखिए मैं एक बात कहूँगा, क्रिकेट में ये चीज़ें होती हैं, अनवार भाई भी बता सकते हैं, मैं भी क्रिकेट खेला हूँ जितनी आपके सामने। तो कप्तान जो होता है, जिस तरह जब वो एक टीम को लेके चल रहा होता है, जिस तरह उसका बिलीव होता है यार कि मेरे सारे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड आपके सामने सारी दुनिया में परफॉर्म कर ही रहे हैं। अभी हर जगह हमारे टॉप बॉलर्स देखें टॉप 10 में हैं माशाल्लाह, बाबर आजम खुद नंबर 1 पर अभी चल रहा है, तो परफॉर्मेंस हो ही रही है। लेकिन अभी जो सिचुएशन अभी इस एशिया कप में हो गई है, जो मिसबिहेव हुआ है अंदर ड्रेसिंग रूम में, तो वो टीम मैनेजमेंट और कप्तान का काम है कि लड़कों को एक करे, और वो ही कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखें जब वो दोस्ती यानी कुछ बीच में प्रॉब्लम आई थी, ये चली है, उसके हवाले से फिर ग्रुपिंग बन जाती है। कोई बाहर से ना आए, ये खुद ही करे। जी बिल्कुल, किसी को मेरे ख्याल इस मामले में ज्यादा इंटरफेयर वो करे कि जो इनके बहुत करीब हो और जो और करीब कर सकता हो। मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल को नहीं। इसमें लड़कों को खुद रीग्रुप होने, यहाँ पर बाबर का काम है कि बाबर खुद बड़े बन के सबको करीब लाओ। जब देखें अभी इतना बड़ा इवेंट हमारा वर्ल्ड कप सर पर है, तो हमें लड़कों को एक होकर लेके चलना है। इसमें बाबर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो टीम मैनेजमेंट तो वैसी, और ऑलमोस्ट हर बंदा इसको सपोर्ट कर रहा है इस टाइम बाबर को। तो ये है लड़कों का काम कि अभी लड़कों को एक कर कर उसको खुद बाबर जो है मैनेज करे, लड़कों से बात करे। यहाँ पर भी बाबर को लीडर बनना पड़ेगा। अनवार भाई, बड़ी आतिफ ने अच्छी बात कही। देखिए बात है कि अब हमारे पास कोई चॉइस तो है नहीं, अब हमें अपने प्लेयरों को भी बैक करना है और इन्हीं पे बिलीव करना है। देखें आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे, और मेरा एक अपनी राय है कि किसी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप किसी एक पाकिस्तान के जो भी एक हमारा लेजेंडरी जैसे जुनूस खान है, फॉर एग्जांपल अभी जावेद मियादाद है या इंतजाम के, अगर वो टीम के साथ अगर कैरी करते हैं, उनको लेके जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत फायदा पहुंचेगा। लेकिन अनवर भाई ये वाली चीज आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन वो फिर सरफराज क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी जो उन्हीं खिलाड़ियों के मेंटोर बन के वर्ल्ड कप में आए थे, जो लास्ट वर्ल्ड T20 खेला गया था, जिनके साथ वो खेले थे, तो सरफराज इनके साथ खेलें और अच्छी रेपुटेशन रखते हैं, क्या सेकंड विकेट कीपर के भी खिलाफ पुर कर सकते हैं? ब्रेक के बाद आ जाएंगे हम इस पे कि जो राशिद भाई कह रहे हैं ना, डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आप लोग भी बात कर सकते हैं। तलाल इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर, राशिद इसरार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, आप चेंजेस की बात कर रहे थे, तो आप क्या चेंजेस आप टीम में होनी चाहिए? शादाब से परफॉर्म नहीं हुआ, फ़खर से परफॉर्म नहीं हो रहा, ये तो वो एलिमेंट है कि जो काफ़ी अरसे से नाकाम है, तो चेंजेस क्या हो, किसको लेके आए? हारिस क्या बेहतर ऑप्शन है T20 के ODI के? ये जो टीम है इसमें 3-4 चेंजेस जरूर आनी चाहिए। जैसे आपने पहले कहा, सरफराज को एज ए मेंटर और सेकंड विकेट कीपर ये बिल्कुल इंक्लूड करें, क्योंकि उसने जो पहले कप्तानी की है और हमें जिताए मैचेस जिताए, ICC वर्ल्ड कप जिताए, तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और उसका टीम में शामिल होना। नीचे से हमें हम्माद वसीम बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, अभी इंग्लैंड में भी वो खेल रहे हैं, और सऊद शकील जो नंबर 6 का स्पॉट फिल कर सकते हैं। तो ये 3-4 चेंजेस जो हैं ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इस वक्त, ताकि टीम को जरा बैलेंस बनाए और जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनको ये बाहर करें, क्योंकि अब हम ज्यादा इनको कैरी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तलाल भाई, ये जो अभी राशिद भाई ने बात कही है, जरा इस पे रोशनी डाले ना कि क्या फखर को सेकंड चॉइस ओपनर के तौर पे ले जाया जा सकता है? क्या शादाब की जगह अगर शादाब अबरार को टीम में शामिल किया जा सकता है किसी की भी जगह? जी प्लीज। अबरार बिल्कुल शामिल किया जा सकता है, लेकिन बात सारी है कि शादाब खान का थोड़ा जाहिर है एज होगा। ठीक है, उसकी बॉलिंग थोड़ी सी ये पिछले 2-3 मैचेस में खराब हुई है, लेकिन उसकी बैटिंग और उसकी फील्डिंग जो है वो जाहिर है अबरार की वैसी तो नहीं है। लेकिन जाहिर है एज अ लेग स्पिनर अबरार कैन जॉइन इन, बट
इमाद वसीम का नाम लिया है स्टार भाई ने, लेकिन डेफिनेटली इमाद वसीम कैन फुलफिल हिज जॉब। तो मैं समझता हूं कि, और बात आपने करी है अपना ओपनर की, तो वो अपना अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक तो खैर उसने प्रूव कर दिया, उसको चांस मिला एंड ही प्रूव्ड दैट ही इज अ गुड बैट्समैन एंड एवरीबॉडी नोज दैट ही थर्ड कैन। ओपनर इमाम हो गए, अब्दुल्ला हो गए, तीसरे ओपनर कौन? मैं समझता हूं कि फखर जमान को चांस देना चाहिए। ठीक है, वो कुछ फेलियर पे है और जाहिर है उसने कुछ इनिंग्स ऐसी भी खेली है जिससे सरफराज तलाल भाई। हाँ, सरफराज बिल्कुल डेफिनेटली उसका भी चांस बनना चाहिए। नंबर 5 नंबर 6 पे वो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है, विकेट कीपर जाहिर है, डेफिनेटली एवरीबॉडी नोज, और एज अ सेकंड कीपर ही शुड बी इन द टीम। हारिस से बेहतर चॉइस है हारिस। देखें, हारिस T20 के लिए ठीक है, लेकिन ओवर्स के लिए मैं नहीं समझता कि हारिस कैन रिप्लेस अपना सरफराज। अनवार भाई जी प्लीज, ये चेंजेस पे। नहीं देखें, जो 100% जो बात अभी तलाल ने की है, बिल्कुल इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। सरफराज का कोई मैच हारिस से नहीं है। हारिस जो है T20 की प्रोडक्ट्स है। सरफराज के पीछे आप ये देखें, उसकी फतवाहत देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें। वो भी जब टेस्ट क्रिकेट में दोबारा आए थे, उससे पहले जो उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ है, जिस तरीके से उनको बाहर किया गया, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया और फिर आगे सेंचुरी किया, फिर रन्स किए, और फिर उसके बाद फिर उनको इग्नोर कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए क्रिकेटर उनकी इंक्लूजन मैं ये समझता हूँ इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि एक सीनियर क्रिकेटर भी हैं, फिर अगर आप उनके साथ एक मेंटोर के तौर पे भी और टीम का पार्ट भी बन सकते हैं। देखिए, रिजवान फील्डिंग में बहुत अच्छे हैं, रिजवान की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है, वो टीम से कभी बाहर नहीं होते, मगर सेकंड विकेट कीपर के तौर पे अगर सरफराज को आप लेके जाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर कोई, अबरार इज़ वेरी गुड चॉइस, बिल्कुल आप ले सकते हैं। देखें, शादाब की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, आपके पास उसामा है, आप उसामा देखें, आपको ट्राई तो करनी पड़ेगी ना, आप उसको फेथ उन पे करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं उसामा प्लस, या तो आप उसामा को चांस दें, बिल्कुल उसको अगर चांस देते हैं तो चांस का टाइम नहीं है, अब आपने वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। अबरार इज बेस्ट चॉइस इन माय ओपिनियन। अबरार के साथ कौन होगा दूसरा? अबरार के साथ तो फिर मैं ये समझता हूँ कि वो शादाब को कंसीडर करेंगे, क्योंकि और नवाज ऑलराउंडर आई। देखिए, आप नवाज की परफॉर्मेंस भी इतनी, नवाज से बेहतर अम्माद वसीम। मैं कहता हूँ अम्माद तो फॉर बेटर, वो असल में अभी बहुत अरसे से 50 ओवर्स की क्रिकेट नहीं खेले हैं। फखर को लेके जाना चाहिए। देखिए, अगर फखर पे अगर मैनेजमेंट फेथ करती है तो ले जाएं, कोई बुराई नहीं है, मगर मेरा अपना सेकंड ऑप्शन मैंने कहा था कि शान मसूद जो है ना इज द बेस्ट चॉइस। देखिए, वो उस क्रिकेट का बेहतरीन प्लेयर है, उसके साथ भी बड़ी जाती हुई है, किस तरह से उसको टीम से बाहर कर दिया, नहीं रखना होता अनवार भाई, ऐसा ही होता है। देखिए ना, बात ये गलत है ना। एक अभी आपने पता है, अभी 3 दिन पहले उसने ही स्कोर्ड 190 रन इन काउंटी क्रिकेट, और वहाँ की वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान है। तो मैं कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरे पप्पी का बेटा नहीं है, मगर बीइंग ए पाकिस्तानी वो उस लड़के को टेस्ट मैच और वनडे क्रिकेट का वो आइडियल क्रिकेटर है। और एक और बात भी मैं कहता चलूं कि हालांकि हो सकता है लोगों को बुरा लगे, वो कप्तान भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बिल्कुल ठीक है जी, आप बताएं जी चेंजेस। देखिए, चेंजेस तो पहले एक बात छोटी सी मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर आप देखें एज अ बीइंग क्रिकेटर, मैं जो सोच रहा हूँ और जो देख रहा हूँ कि वो बाबर के लिए एक वेकअप कॉल है कि लड़कों को समझे, भाई क्रिकेट में कोई किसी का दोस्त नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट चलानी है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और पाकिस्तान का कप्तान बनना है ना, तो पाकिस्तान के लिए सोचें। ये चीज मैं मेंशन कर रहा हूं। दोस्ती यारी नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल। ये मैं आपको जनरली दोस्ती यारियां खत्म भी हो जाती है, हमने बड़ी दोस्ती यारियां, यही चीज है। 16 खिलाड़ी हैं यहाँ, कोई दोस्ती यारियां होती हैं, प्यार मोहब्बत होता है, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, लेकिन आप 16 खेलते हैं 25 करोड़ में, तो सेल्फिश तो होना पड़ता होगा। नहीं, सेल्फिश तो होना पड़ता है, लेकिन देखें बात वही है कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आपने इस दोस्ती यारी को रिप्रेजेंट नहीं करना। आप कब तक इनको चलाएंगे? अब आप देखें एशिया कप में नजर आ गई ना, कुछ चीजें होती हैं। अब हार हुई है आपके सामने जिस तरह से एशिया कप में, तो वो कुछ बातें सामने आ गई, कुछ प्लेयर सामने आ गए, तो जिन पे बंदा बिलीव कर रहा होता है, तो वो चीजें नजर आ गई। आप प्लीज फेयर सिलेक्शन करें, अल्लाह पाक आपका देखें आपका साथ देगा। जब आप फेयर चलेंगे ना, नीयत पे ही सारी क्रिकेट है बाबर भाई। आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह पाक आपसे परफॉर्म करा रहा है। टीम में कुछ मामला ऐसे आ गए हैं जिनकी नीयतें कुछ खराब हैं, तो ये चीज देखें। खराब है
कुछ चीजें हैं, अब वो आप समझ सकते हैं। कौन? देखें, अब उस दिन मीटिंग हुई, मैं ये समझता हूँ जब कप्तान अगर कोई बात कर रहा है और मैनेजमेंट कोई बात कर रही है तो किसी अरे प्लेयर का शाहीन भी कोई छोटा प्लेयर नहीं, हो जाता है आपस में, छोटी जाता है, मोटी लेकिन- चीजें। शाहीन, नसीम शाह, ये जो सब कह रहे हैं शाहीन ने कप्तान बनना है, ये मैं नहीं मानता। सब बैक करते हैं और बाबर को अभी बैक करेंगे। इस वक्त ना कप्तान चेंज करने का हमारे पास टाइम है और ना ऑप्शन है। इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम कप्तान है, ये चीज तो मैनेजमेंट को क्लियर कर देनी चाहिए। इस पे कोई सोचे ही नहीं। और नहीं, यही खिलाड़ी थे शाहीन शाह अफरीदी, ये लड़ रहे थे बाबर के लिए, सोचना भी बना है, हैशटैग चला था कि बाबर को कप्तानी से मत हटाना। आपको ये इनकी दोस्तियां हैं और इंशाल्लाह ये बरकरार रहेंगी। दोस्तियां अल्लाह करे बरकरार रहें, लेकिन क्रिकेट में कोई किसी का दोस्त नहीं है। अपने मफाद में दोस्ती होती है। आपको पता है कि पुराने वक्त में हल्फ लेके कप्तानी के लिए अगेंस्ट काम वो किया। ये अल्लाह न करे अभी ये वाला वक्त आई नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। ये सब कॉन्टिनेंट का मसला, ये कनाडा की टीम के साथ नहीं होगा, है ना दलाल भाई? वहां तो बिल्कुल सोच मुख्तलिफ मगर थी। नसीम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे पास ये वक्त नहीं है कप्तान के चेंज करने का। देखें, बाबर आजम इस वक्त लीडिंग रन मशीन है हमारे पास, सर, दूसरा और उस पर ऑप्शन डिपेंड नहीं करता है है। फिलहाल। ऑप्शन नहीं है हमारे पास इस वक्त। हमें पूरा इनको सपोर्ट करनी है और वही इस वक्त बेस्ट कैप्टन है। इसी टीम के साथ जो 3 चेंजेस हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो करनी चाहिए और अपनी टीम को बैक बिल्कुल करना ठीक चाहिए। है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त एक मिनट रुकिएगा जरा, आतिफ भाई यहाँ रुकना पड़ेगा। जी, जी। हमने आज बहुत अच्छी बातें की। जरा तलाल भाई, तैयारी कैसी है आपकी ओवर 40 ग्लोबल कप के लिए? थोड़ा सा हमें बताइए ना जल्दी से। तैयारी बहुत अच्छी है अपना नसीम भाई। कल हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्रेंडली मैं भी गेम था, कनाडा से खेल क्योंकि रहा हूँ। अच्छा खेलिए, जरूर खेलिए। तो तैयारी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लड़के अच्छे काफी पम्प्ड अप हैं और इंशाल्लाह 18 को हमारा यूएई से पहला मैच है। प्रैक्टिस मैच हमारा बड़ा अच्छा हुआ था, हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इट वाज अ क्लोज मैच। बहरहाल आज ऑस्ट्रेलिया ने जो है 340 रन किए, हमने उनको 180 पे जो है हमने 180 किए थे, जिसपे हमने उनके 7 आउट कर दिए थे। लेकिन जेट लैग भी था, तो अल्लाह का शुक्र है लड़के काफी पम्प्ड अप हैं और लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले द टूर्नामेंट। वेरी गुड तलाल भाई। मैंने जैसे कहा कि आज हमने कोशिश की कि बस हमने अपनी टीम को खड़ा करना है, इस पे कोशिश करेंगे। वर्ल्ड कप सर पर है, पूरी कौम उस जानिब देख रही है। एक अच्छी खबर ये है कि हमारा शाहीन जो वाकई में शाहीन है हमारा, और वर्ल्ड कप में ये शाहीन तैयारा हमारा बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। शाहीन शाह अफरीदी परसों अंशा अफरीदी, शाहिद खान अफरीदी की साहबजादी के साथ शादी बाकायदा तौर पर हो जाएगी। बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अब आ गए वर्ल्ड कप 2023। 2011 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस दिन सेमीफाइनल हारी थी, मिसबा को टुक टुक का लगा था, सईद अजमल की गेंद पे LBW नहीं दिया था। तो मैं इससे पहले जिस चैनल में काम करता था तो मैं गया था शाहिद खान अफरीदी के घर। शाहिद खान अफरीदी जो उस वक्त इंडिया में थे, उस दिन पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल आ रही थी, लेकिन कितनी सी थी उस वक्त शाहिद खान अफरीदी की साहबजादी अंशा, अल्लाह उन्हें बहुत खुश रखे, नसीब बहुत अच्छे करे। उन्होंने एक वीडियो डाली अंशा ने, जो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था अक्सा और अंशा का उस दिन 2011 को, जिस दिन पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल आ रही थी। जरा वो इंटरव्यू अंशा ने खुद पोस्ट किया शाहीन शाह अफरीदी की वजह से, जरा देखिएगा। 12 साल हो गए, 1 दर्जन साल हो गए ये जो इंटरव्यू किया था। अंशा माशाल्लाह बड़ी हो गई है, मैं तो बहुत ही बड़ा हो गया वैसे अगर देखा जाए तो उम्र में, लेकिन ये सब हमारे सामने बड़ी हुई हैं बच्चियाँ, और बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हैं लाला की, ऐसे अदब वाली बच्चियाँ हैं। अंशा अफरीदी के लिए बहुत सारी दुआएं कि बेटा अल्लाह ताला आपके नसीब बहुत अच्छे करे, लाला आपकी फैमिली को बहुत सारी खुशियाँ दिखाएं। शाहीन शाह अफरीदी, रियाज अफरीदी की वजह से, जो इनके बड़े भाई हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, मेरा रिश्ता इनकी फैमिली से भी बहुत पुराना है, तो वो भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि शाहीन शाह अफरीदी आप बहुत खुश रहें और शाहीन बन के वर्ल्ड कप में जाएंगे आप इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं अपने टाइटल स्पॉन्सर का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, डेल टेक्नोलॉजीज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। डेल दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, ये लैपटॉप शायद कोई दूसरा इदारा बनाता भी नहीं है जो उनकी क्लास दिखाई देती है, और वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। मेट्रो 1 न्यूज़ की इंतज़ामिया और ऑल आउट हमारा पूरा प्रोग्राम आपके मशकूर हैं। थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार भाई, आप शो में हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल इकबाल भाई आपका बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी गुड लक। अनवार अहमद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे और हमने कोशिश की कि बेहतर से बेहतर अपने नाजरीन को पेश कर सके। शुएब हबीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी साहबजादी आई हुई थी और वो आपको खाने पे लेके गई, आज आप नहीं आ सके, हमने आपको बहुत मिस किया।
यहाँ पर, और जल्दी फिर मुलाकात होगी। आतिफ आज तशरीफ़ लाए आप, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द प्रोडक्शन टीम, नई नदीम उस्मानी साहब, हाफिज़ भाई, पूरी हमारी इंतज़ामिया में जितने कैमरामैन हैं, जितनी हमारे पूरे PCR में IMCR में लोग बैठे हुए, जिस खूबसूरती के साथ और मोहब्बत के साथ हमने अपनी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को पेश करने की कोशिश की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 17 दिन के बाद वर्ल्ड कप है, तो मिलेंगे ना, फिर जल्दी मुलाकात करते हैं और हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते, कल रात को नहीं, एक आदत बन गई, आइंदा हफ्ते आपसे मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।